एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके। और झारखंड जीके में भी आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में। देखिए, आप झारखंड का कोई भी एग्जाम देने जाइए तो यहाँ से सवाल रहते ही रहते हैं, चाहे एक सवाल पूछा जाए चाहे दो सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो आज हम लोग एक ही क्लास में पूरा राज व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा-सा खा पी के बैठिएगा, पानी-वानी पी लीजिए, है ना? चलिए, और जितने बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए लेट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखिए, क्लास थोड़ी-सी स्पीड वे में चलेगी क्योंकि समय कम है, अभी बहुत सारी क्लास कराने हैं। ठीक है? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है कि झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप क्या है? देखिए, झारखंड राज्य जो है उसका जो विधानमंडल है ना, उसका रूप क्या है? तो विधानमंडल का जो रूप है, यानी झारखंड का जो विधानमंडल कैसी है? एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है या त्रिसदनात्मक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड का जो विधानमंडल है, वो कैसी है? वो एक सदनात्मक है। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर से ही आंसर हो जाएगा, एक सदनात्मक हो जाएगा। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है कि 1998 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी, ये जो श्री मरांडी है ना, तो श्री मरांडी मतलब आप लोग बाबूलाल मरांडी नहीं समझ लीजिएगा, ये श्री सोम मरांडी जी है। कौन है? श्री सोम मरांडी। समझे? उसने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों से हराया था। ठीक है, ये जो सोम मरांडी थे ना, ये बीजेपी से थे। सोम मरांडी किस पार्टी से थे? बीजेपी से। ये जो थॉमस हांसदा दिख रहा है आपको, ये थे कांग्रेस से, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। उसको मात्र कितने वोटों से हराया था? 9 मतों से हरा दिया था। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, जी कि 1998 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब झारखंड में टोटल 14 सीटें हैं। तो एक सीट ऐसी थी जहाँ पे जीत हार का अंतर जो था सिर्फ 9 मत थे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र था? आइए देखते हैं। रांची था या गोड्डा या राजमहल या हजारीबाग? तो वो जो लोकसभा सीटें थी, वो थी आपकी राजमहल। ठीक है, राजमहल में जो श्री सोम मरांडी थे भारतीय जनता पार्टी के, उसने श्री थॉमस हांसदा को, है ना, जो कांग्रेस से थे, उसको 9 वोटों से हरा दिया था। तब झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना? ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हार जीत का जो अंतर है, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 9 वोट हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? भाई, झारखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? 6, 7 या 8, 9 कितने सदस्य चुने जाते हैं? 6 सदस्य चुने जाते हैं, समझे? यानी ये नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है? अगला है कि राज्य के पंचायती राज विधेयक 2001 में अनुसूचित क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी है, उसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? देखिए, झारखंड में जो पंचायती राज विधेयक लाया गया था, 2001 में लाया गया था। ठीक है? तो इस विधेयक के अनुसार जो अधिसूचित क्षेत्र है ना उसमें, ठीक है, जो एसटी के लिए कितना परसेंट जो आरक्षण है उसका प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं, 70%, 75%, 80%, 85%, कितना हो जाएगा आपका? 80%, 80% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। समझे ना? आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, अगला है सवाल कि राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? तो राज्य में अगर कुल प्रखंड की बात करेंगे, तो देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे 311, 312, 313, 310, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। अभी वर्तमान में राज्य में जो प्रखंड है वो 264 है। ठीक है, देखिए एक तरीके से आप लोग ना मतलब खाली क्लास को अगर अच्छे से कर लीजिएगा ना, एकदम ध्यान से मन लगा के सुन लीजिएगा, तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे ना, 3, 4, 2, 3 जितने भी हैं, छूटेंगे नहीं। ठीक है, आसानी से हो जाएँगे। देखिए अगला है कि स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम कौन-सा है? और झारखंड राज्य का जो गठन हुआ, तो उसमें भारत के राज्यों में झारखंड का जो क्रम है, वो कौन-सा है? क्या हो जाएगा आपका? 26, 27, 28, 29 मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? झारखंड भारत का 28वें नंबर का राज्य है, 28 नंबर का राज्य है। समझे? ठीक है ना? देखिए हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, वो इसी से रहेंगे, समझे ना? तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी बच्चे
जो प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? अब तक कम से कम 700 बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिया है। तो आप भाई पीछे क्यों हो? फटाफट से मैसेज कीजिए, ₹50 की तो बात है, ठीक है? अगर आपने हमारा ये 10 प्रैक्टिस सेट के अलावा हमारे जितने वीडियो हैं सबको कर लिया, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम में, ठीक है, मैक्सिमम सवालों को सही करके आ जाइएगा। मेरा मैक्सिमम का मतलब होता है 40 प्लस, समझे? चलिए आइए, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए संथाल परगना यानी आपका ही परिमंडल है, उसका मुख्यालय की बात करेंगे, कहाँ है? दुमका, गुमला, पाकुड़, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल परगना का जो मुख्यालय हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा आपका? दुमका हो जाएगा, समझे? देखिए इसी प्रकार के सवाल रहेंगे वहाँ पे, है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है? देखिए झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, उनमें से एक दक्षिणी छोटानागपुर भी है। तो इनका जो मुख्यालय की बात करेंगे हम लोग, कहाँ पे? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, चाईबासा। तो दक्षिणी छोटानागपुर का जो मुख्यालय हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कहाँ पे? रांची हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए रांची नगर निगम जो है, झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? तो राज्य का जो 9वां नगर निगम है, वो आपका गिरिडीह है। मैंने कहा ना, मेरी बातों को ध्यान से अगर सुन के जाइएगा ना एग्जाम में, तो जहाँ से भी सवाल पूछे इस टॉपिक से सब करके आ जाइएगा, सही करके आइएगा, है ना? तो देखिए रांची नगर निगम की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? देखते हैं 1950, 60, 70, 80, चारों का चारों ऑप्शन गलत है। कब हुई थी? 1979 को, यानी 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। अरे समझे, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए राज्यपाल जो होते हैं, राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना? एकदम एक्टिव रहिए आप लोग, 23 तारीख को एग्जाम है। जहाँ पे कमेंट करने की बात आती है, एकदम इतना कमेंट कीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि कमेंट बॉक्स एकदम कमेंट से भर जाए, है ना? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना है? तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। भाई भारत के राष्ट्रपति कौन है? अरे बता दियो, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट आप लोग, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। है कि झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए झारखंड विधानसभा में अगर कुल सदस्य की संख्या की बात करेंगे, देखते हैं ऑप्शन में 80, 81, 82, 83, क्या हो जाएगा? टोटल है 82। अगर निर्वाचित पूछे तो आपका 81 हो जाएगा, समझे ना? लेकिन कुल पूछे तो 82 हो जाएगा, क्योंकि 81 प्लस एगो मनोनीत होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन के सदस्य रहते हैं, जिन्हें कि अब रोक दिया गया है, ठीक है? जिस पर अभी रोक लगा दिया गया है ना? फिर भी अभी 82 ही कहना उचित होगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? देखिए एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, है ना? और एक होता है नाम मात्र कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, देखिए यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, महाधिवक्ता। तो वास्तविक जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे सीएम साहब होते हैं, समझे ना? कौन है सीएम? रोजगार विरोधी हेमंत सोरेन, ठीक है? जब भी सीएम का नाम लियो आगे रोजगार विरोधी लगा देना, ठीक है? क्योंकि भाई जिस प्रकार से इसने 5 साल से हम सभी बच्चों को ठगने का काम किया है ना, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला 30 नंबर है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए जो सीएम होते हैं ना, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहला हो गया राज्यपाल के प्रति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश के प्रति, तीसरा विधानसभा के प्रति, चौथा राष्ट्रपति के प्रति। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अगर झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा की सीटें हैं। उनमें कोई एक होगा सबसे बड़ा, एक होगा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, आइए देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह, खूंटी। कि जो सबसे बड़ा है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, जहाँ के सांसद है जोबा मांझी, जो कि जेएमएम से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं।
अगला है आपका कि झारखंड राज्य में विधायिका के कितने सदन हैं? देखिए झारखंड राज्य में जो विधायिका है ना, ये विधायिका के एक ही सदन है और वो कौन-सा सदन देखिए 1, 2, 3, 4 है ना यहाँ पे, तो एक ही सदन होगा। एक सदन कौन-सा होगा आपका? विधानसभा ना हो जाएगा जी, काहे कि विधानमंडल तो झारखंड में है नहीं इसलिए विधानसभा है इसलिए एक ही सदन हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि झारखंड के 24 हो जाएगा 22 नहीं होगा। क्या बोले टाइपराइटर। झारखंड के 24 जिलों में से कुल लगभग कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं? देखिए झारखंड के जो 24 जिले हैं ना उसमें कुल अगर उग्रवाद से प्रभावित जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 12, 13, 18, 15 ये चारों में से चारों ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा 16 जिले जो हैं अब भी उग्रवाद से प्रभावित हैं और 8 जिले जो हैं अभी उग्रवाद से मुक्त हो चुके हैं। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। पंचायत समिति जो है उसके सदस्य होते हैं। देखिए समिति के जो सदस्य होंगे, कौन होंगे? तो देखिए पहला ऑप्शन है पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्य एकदम ये भी होंगे। जो पंचायत समिति जैसे होता है ना जी कि जो निर्वाचित हुए हैं हर एक पंचायत से वो। अगला है कि प्रखंड क्षेत्र के सभी निर्वाचित मुखिया यानी उस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी निर्वाचित मुखिया हैं सभी हो जाएंगे। अब प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित जो विधायक और सांसद है वो भी हो जाएंगे यानी उपयुक्त सभी। जो पंचायत समिति जिसको कि ना कहते हैं हम लोग एक ब्लॉक में एगो प्रमुख होता है ना जी वही प्रमुख बोल रहा है। ठीक है तो पंचायत समिति जो होता है ये पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होती है ना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज। ठीक है? आइए अगला देखते हैं कि पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? देखिए जो पंचायत समिति है ना इसकी स्थापना आपका किस स्तर पर होती है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, मंडल स्तर या फिर जिला स्तर पर? तो प्रखंड समिति की जो स्थापना होती है आपका प्रखंड स्तर पर होती है क्योंकि जो प्रमुख होते हैं ना जो प्रमुख चुने जाते हैं वो एक प्रखंड में एक ही प्रमुख चुने जाते हैं। अरे समझे? है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लोकसभा में एसटी और एसटी लोकसभा में एसटी एंड एससी के लिए सीटें रिजर्व की गई है। ठीक है तो किस आर्टिकल के तहत सीटें रिजर्व की गई है भाई? तो आर्टिकल देखिए आप 330 आर्टिकल 332 आर्टिकल 334 आर्टिकल 336 क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 330 के तहत जो है लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। किसके लिए? ठीक है? किसके लिए सीटें आरक्षित की गई है? एसटी और एससी के लिए। वहीं पे अगर हम 332 की बात कर लें तो विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई है एसटी और एससी के लिए 332 के तहत आर्टिकल। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड का जो राष्ट्र पुष्प है वो क्या है? अगर झारखंड के राष्ट्र पुष्प की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पलाश है, कचनार है, कमल है, ब्रह्म कमल है। क्या हो जाएगा झारखंड का राष्ट्र पुष्प? आपका कमल सॉरी आपका पलाश हो जाएगा। थोड़ा-सा आप लोग ना कमेंट बॉक्स में पलाश का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? देखिए सबको कमेंट करना है। एग्ज़ाम है आपका 23 मार्च को एकदम एक्टिव मूड में रहिए आप लोग। ठीक है? देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि मेरे लिए भी, है ना? थोड़ा-सा मतलब आप लोग जोश दिखाइएगा, जज़्बा दिखाइएगा, जुनून दिखाइएगा तब ना जी हम दोबारा मतलब उसी जोश, जज़्बा, जुनून के साथ मेहनत करके आपके लिए अभी डेली 3 क्लास कराते हैं, कल 4 क्लास कराएँगे, परसों 5 क्लास करवाएँगे, है ना? इसलिए थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था की केंद्र धुरी है। जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसकी जो केंद्र धुरी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो केंद्र धुरी होती है, वो होती है पंचायत समिति। अरे समझे? ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय यानी हर एक राज्य में एगो उच्च न्यायालय होता है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, उसको कौन करेगा? तो राष्ट्रपति, तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है ना? चलिए एक और मौका है जिन्होंने राष्ट्रपति का नाम कमेंट नहीं किया है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है। अरे भाई, ये क्या बोला गया, देखिए कि बोला गया कि भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें एसटी और एससी के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 334, 336, 338 सभी। तो ये चारों में से चारों गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी सभी हो जाएंगे, क्योंकि ना 334 में विधानसभा में देखिए आर्टिकल 332 के तहत, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें एसटी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब 332 के तहत किया गया, 334 का कोई काम है क्या? नहीं है। 336 भी नहीं होगा, 338 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या बोला गया है? फिर नहीं किया गया है, समझे? तो सभी में नहीं किया गया है। इसलिए बोलते हैं कि जब एग्जाम में बैठिएगा ना, तो एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़िएगा कम से कम, समझिएगा, ठीक है? उसके बाद ही आंसर टिक कीजिएगा वहाँ पे। नहीं तो एक बार अगर ओ ओएमआर शीट में गोल, 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 गोल कर दिए, तो दोबारा कोई उपाय भी नहीं है उसे सुधारने का, है ना? और आपके एग्जाम में एक-एक नंबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, ठीक है? क्योंकि टोटल 50 सवाल ही हैं भाई। अगर 1 नंबर कम आ गया तो समझिए कितने नीचे आप आ सकते हैं। आप करेंगे कितना नीचे आ सकता है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष है। देखिए, झारखंड का अगर राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो क्या है? साल है, महुआ है, बरगद है, पीपल है। क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा, ठीक है? देखिए, इसका भी आप लोग वैज्ञानिक नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो भाई मिलेगा कहाँ इसका वैज्ञानिक नाम? तो गूगल देवता जिंदाबाद, है ना? तुरंत गूगल में बोलिएगा कि साल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जो भी आएगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको भी बता दीजिएगा, है ना? चलिए, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना जी? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का राष्ट्रीय पशु है। तो झारखंड का राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, क्या है? हाथी है, रीछ है, बाघ है, तेंदुआ है। तो झारखंड की राज पशु की जब बात करेंगे तो आपका हाथी हो जाएगा। तो हाथी का भी वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, समझे? देखिए, हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। और इस प्रैक्टिस सेट जो है ये एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। और एग्जाम में जितने सवाल पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम जो सवाल रहेंगे हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से ही रहेंगे, समझे ना? तो जो भी बच्चे अब तक जिन्होंने प्रैक्टिस सेट परचेस नहीं किया है, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7547827450। और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। इसलिए फटाफट से आप लोग मैसेज कीजिए, पीडीएफ को परचेज कीजिए। अगर आपने 10 सेट जो प्रैक्टिस सेट है उसे कंप्लीट कर लिया और बाकी जितना मेरा क्लास है उनको भी अच्छे से कर लिया, तो जब एग्जाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम जो सवाल है उसको सही करके आइएगा। मेरा मैक्सिमम का मतलब कितना होता है? 40+। अरे समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, है ना? देखिए, अगला है कि झारखंड का राष्ट्र पक्षी है। तो झारखंड का राष्ट्र पक्षी की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? कोयल, नकता, मोर, सारस। तो झारखंड का राष्ट्र पक्षी क्या हो जाएगा आपका? कोयल। चलिए, कोयल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना? देखिए, आप लोग तो 2x में वीडियो देखते ही होंगे, हमें पता है। बहुत कोई थोड़ा सा मतलब दया भाव दिखाते होंगे तो 1.5 में देखते होंगे। तो आज क्या है कि हम ही रफ्तार पकड़ लिए हैं 1.25 का, है ना? चलिए कोई नहीं, है ना? काम बनने से मतलब है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, वो किसके सलाह पर की जाती है? देखिए यहाँ पे कौन करता है वो नहीं पूछा है, क्या पूछा? किसके सलाह पर की जाती है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल की अगर नियुक्ति करना है तो उसमें पीएम का सलाह आवश्यक है। पीएम की सलाह पे ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। अरे समझे? आइए आगे बात करते हैं कि पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? अरे भाई, पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होगा? अभी हम लोगों ने बात किया। क्या हो जाएगा? देखिए, प्रमुख है, मुखिया है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा, समझे? प्रमुख ही होता है पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी। इसलिए देखिएगा, जब पंचायत चुनाव होता है ना, तो उसके बाद प्रमुख बनने की होड़ लग जाती है। जो पंचायत समिति में जीते होते हैं उनमें एकदम प्रतिस्पर्धा चलती है कि हम बनेंगे प्रमुख, हम बनेंगे प्रमुख। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि बिहार विधानसभा द्वारा जो पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव वापस कब लिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है देखिए,
4 यहाँ पे ऑप्शन है, 21 सितंबर 1998 को, 23 सितंबर 1998 को, 25 सितंबर 1998 को, 27 सितंबर 1998 को। तो बिहार विधानसभा के द्वारा जो पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव जो था, पा मतलब ये पारित प्रस्ताव जो था उसको वापस जो लिया गया था, वो 21 सितंबर 1998 को लिया गया था। कब लिया गया था? 21 सितंबर 1998 को लिया गया था। समझे? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी नहीं है। अरे भाई, सवाल को देखिएगा, कितनी नहीं है। ठीक है, 500 है पहला, 500 है क्या? नहीं है। 205 है क्या? नहीं है। 212 है क्या? नहीं है। सभी तो सभी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो है कितनी? 264 हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें नहीं हैं। अरे भाई देखो, नहीं है। यही तो झोल झाल करता है एग्जाम में, समझे? देखिए झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें, बस मार दिए तुरंत ही 82। पता चला यहाँ नहीं लिख दिया है, आपका एगो गलत हो गया। तो ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है? इसी एकदम इस प्रकार की गलतियों के कारण बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, ठीक है, जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा इस प्रकार से, ठीक है? तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो झारखंड विधानसभा में जो कुल सीटें कितनी है? देखिए, 122 है क्या? नहीं है। इस 243 है क्या? नहीं है। 92 है क्या? नहीं है। सभी तो सभी हो जाएगा आंसर। अरे भाई, है कितनी? 82 है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कितने जिले हैं? 18, 17, 21, 22। चार में चारों गलत हो जाएगा आपका। कितना जिले हैं झारखंड में? 24 जिले हैं वर्तमान में। समझे? ठीक है, जब राज्य गठन हुआ था उस टाइम 18 जिले थे, और फिर बाद में 6 नए जिले जोड़े गए, तो इस प्रकार टोटल हो गया आपका 24। 6 नए जिले कौन-कौन से जोड़े गए? तो जान लीजिए। पहला हो गया लातेहार, दूसरा हो गया जामताड़ा, तीसरा सिमडेगा, चौथा सरायकेला खरसावां, पांचवा खूंटी, छठा रामगढ़। समझे ना? 6 हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भाई, झारखंड राज्य है, उसके प्रथम जो सीएम है कौन थे? ठीक है, देखते हैं, बाबूलाल मरांडी थे, या अर्जुन मुंडा थे, या शिबू सोरेन थे, या मधु कोड़ा थे। तो मधु कोड़ा से तो सब लोग परिचित होंगे, ठीक है। ठीक है, इनके सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि झारखंड मेरे ख्याल से 30 साल पीछे चला गया, है ना? छोड़िए, क्या ही बताएं अभी। छोड़िए, क्या कहें, ऑनलाइन कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते है ना, है ना? देखिए, झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, ठीक है, जो अभी वर्तमान में राय धनवार से विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, है ना? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बाबूलाल मरांडी जी। ऐसे नहीं कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करता, ठीक है? मैं व्यक्ति विशेष, बाबूलाल मरांडी व्यक्ति विशेष को मैं अच्छा आदमी मानता हूँ, ईमानदार आदमी मानता हूँ। बाकी आपकी नज़रों में कौन ईमानदार है? थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? कि आपको झारखंड का कौन-सा नेता अच्छा लगता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड पार्टी ने प्रथम चुनाव में कितने स्थान पाए? कितने स्थान में कितने सीटें जीती? है ना? कितने सीटें जीती? देखिए, झारखंड पार्टी जो थे, उसने पहली बार जब चुनाव लड़ा 1952 में, कब लड़ा? 1952 में। देखिए, इसका गठन हुआ था 1950 में। फिर 1952 में जब चुनाव लड़ा इसने, तो इसको कितनी सीटें मिली? तो देखिए, 28, 30, 32, 35, इनको 32 सीटें पर जीत मिली, ठीक है? इनका चुनाव चिन्ह क्या था झारखंड पार्टी का? अरे बता दीजिए, मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, क्या था? मुर्गा छाप, है ना? ठीक है। आइए अगला, झारखंड में नए 4 जिले कौन-कौन से हैं? भाई, झारखंड में नया जो 4 गो जिला है वो कौन-कौन सा है? देखिए, झारखंड में नए 6 जिले, यहाँ 4 नहीं 6 जिले हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 4 ही है, इसलिए 4 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझिए, अच्छे से समझिए। राज्य गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए, ठीक है? कौन-कौन से जिले? अभी हमने बताया आपको। पहला जिला क्या था आपका? लातेहार था कि नहीं था? पहला लातेहार था, फिर आपका जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है? यानी ये 19 नंबर का जिला, ये 20 नंबर का। फिर आपका सिमडेगा हो जाएगा, फिर आपका सरायकेला खरसावां हो जाएगा, फिर आपका खूंटी हो जाएगा, फिर आपका रामगढ़ हो जाएगा। समझे? चलिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है? बाकी सवाल वो जहन्नुम से भी पूछ लेना, तो आप सही करके आइएगा, ये मेरा दावा है ना? आइए आगे बात करते हैं कि 1963 में राजभवन रांची में जो मंत्रिपरिषद का शपथ किसने ली थी? भाई, 1963 का साल था, है ना? मुझे अल्ताफ राजा याद आ जाता है, जब मैं 19
इस प्रकार के डायलॉग मारने का प्रयास करता हूँ तो फिर रुक जाता हूँ, अपने जज्बातों को मैं रोक लेता हूँ, है ना? हुँ। देखिए 1963 में राजभवन जो रांची है उसमें मंत्री पद का जो शपथ किसने लिया था, तो पहले घटना बताते हैं 1963 में क्या हुआ। 1963 में देखिए जो जयपाल सिंह थे ना, उसकी जो पार्टी थी झारखंड पार्टी उसका विलय कांग्रेस में कर दिया। ठीक है? जब कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया तब जयपाल सिंह को ठीक है, मंत्री पद का दर्जा दिया गया, वो मतलब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह हो जाएगा आपका। ठीक है? कभी-कभी कहानी सुनने के साथ ना ऑप्शन छूट जाते हैं। कोई नहीं, ठीक है। आम खाने से मतलब रखिए गुठली मत गिनिए। है ना? एक कहावत है ना, तो समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई की गई। देखिए सरकारी स्तर पर यानी राष्ट्र स्तर पर एक अलग झारखंड हेतु जो सर्वप्रथम कार्रवाई की गई थी, कब की गई थी? तो 1926 में, सॉरी 20 में, 22 में, 26 में, 28 में। तो 1928 में की गई थी। 1928 में कैसे की गई थी? जब साइमन कमीशन आए थे ना, तब मतलब एक क्या बोलते हैं ज्ञापन सौंपा गया था, इसकी मांग की गई थी। है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? भाई राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बड़ा दिलचस्प सवाल है यहाँ पे। ठीक है? देखिए अगर राज्य में हम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो यहाँ है 4216 रुपये, 4161, 4160 और 4162 रुपये, तो ये कोई भी नहीं हो जाएगा। राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो अब बढ़ चुकी है। कितनी कितनी हो चुकी है देखिए। कहाँ चल गया? हाँ, देखिए आइए थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है ना आपका, वो अगर 2024-25 की हम लोग बात कर लें, हम लोग किसकी बात करेंगे? 2024-25 की, ठीक है? तो राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है आपका, वो 1,14,271 है, 1,14,271, ठीक है? ये आपका प्रति व्यक्ति आय है। वहीं पे अगर हम क्या बोलते हैं, मतलब ये अनुमान जताया गया था 2024-25 में कि जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 1,14,271 होगी। वहीं पे एक होता है कि फिक्स प्राइस पे यानी स्थिर मूल्यों पे कितना राज्य का प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान लगाया गया था? तो देख लीजिएगा यहाँ पे 68,612 रुपये। कितना? 68,612 रुपये प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान लगाया गया था स्थिर मूल्य पे। ये है आपका स्थिर मूल्य पे और ये हो गया आपका नॉर्मल में। ठीक है? ये अनुमानित है। कितना रुपया है? मतलब होगा 2024-25 में ही ये अनुमान लगाया गया था। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, आगे जब बात करेंगे, तो आगे क्या है यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति मतलब क्या हो गया? एससी है। तो देखिए, लोकसभा में झारखंड से टोटल कितने सीट हैं? 14 सीट है। तो 14 में मैं थोड़ा खाका बता देता हूँ आपको। एसटी के लिए आपका हो गया 5 सीटें, एससी के लिए हो गया आपका 1 सीट है, बाकी जनरल के लिए हो गया आपका 8 सीटें। ठीक है? तो यहाँ किसके लिए पूछा जा रहा है? एससी के लिए ना, तो कितनी सीट हो जाएगी? देखिए ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा? 1 सीटें, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए झारखंड राज्य का अगर प्रशासनिक मुख्यालय की बात करेंगे तो जहाँ राजधानी वही ना रहेगा जी। ऑप्शन क्या है? रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा आपका। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ वर्तमान में पूछा गया है। ठीक है? झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कुल संख्या कितनी है? तो देखिए 12 है, 16 है, 20 है, 24 है। देखिए अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे, तो जो स्वीकृत पद है ना, यानी झारखंड उच्च न्यायालय में टोटल कितने जज रह सकते हैं, जो जिसको कि एक तरीके से बोल सकते हैं स्वीकृत पद। तो स्वीकृत पद कितने हैं जजेस के लिए? 25 है, ठीक है? लेकिन वर्तमान में अभी कितने जो कार्यरत न्यायाधीश है झारखंड विधानसभा में वो हैं आपके 16, ठीक है? कितने न्यायाधीश अभी काम कर रहे हैं? 16, जबकि कितने हो सकते हैं टोटल? 25 हो सकते हैं। तो क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपका। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हर एक चीज़ प्रश्नों का जो आंसर होता है वो ऑप्शन से ही मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि राज्य में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो जनजातीय भाषा अकादमी है आपका, कहाँ पे है? बोकारो, धनबाद, रांची, गुमला, क्या हो जाएगा आंसर? रांची हो जाएगा। रांची में जनजातीय भाषा अकादमी स्थित है, ठीक है?
अगला है कि झारखंड राज्य ने के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार पूर्व पदासीन थे। और झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार जी, सब लोग जानते होंगे। वो पहले क्या थे भाई, किस पद पर आसीन थे? तो देखिए, पहले केंद्र कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार, या फिर राजनीतिक, या फिर कैबिनेट सचिव। तो जो प्रभात कुमार थे ना, ये आपके कैबिनेट सचिव थे पहले, ठीक है, राज्यपाल बनने से पूर्व। अगला है, क्या है अगला? है ना, देखिए भाई, आप अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बगल में बेल आइकन का बटन है, उसी भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना, क्योंकि अभी और बहुत सारी क्लास लेने हैं हमें जामतरा चौकीदार से रिलेटेड। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर देते हैं आप, तो सबसे पहले आपके पास ना वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य की में जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित जो बाबूलाल मरांडी, इससे पूर्व पदासीन थे। देखिए, जो पहले जो सीएम बने झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी, तो सीएम बनने से पहले वे किस पद पर आसीन थे? तो सांसद थे, विधायक थे, सांसद तो थे, अच्छी बात है, मानता हूँ। लेकिन देखिए, केंद्र वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे या वनांचल समिति के अध्यक्ष थे? तो सी नंबर हो जाएगा आपका कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। समझे? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है भाई। आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे, कौन थे? अजय सिन्हा, विजय कुमार, विनोद कुमार गुप्ता और बी एस दुबे। तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे विनोद कुमार गुप्ता। चलिए आप लोग फटाफट से बताइए, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। वर्तमान झारखंड के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, सबका कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट आना चाहिए, है ना। आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसद निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? संसद निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा सीट जो सबसे छोटा है, जहाँ पे सबसे कम मतदान मतलब वोट है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? देखिए, गुमला है, पाकुड़ है, लोहरदगा है, चतरा है। सबसे छोटा चतरा। चतरा से सांसद कौन है? कालीचरण सिंह है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये सवाल को हम लोगों ने ऊपर देखा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, वही है जो 9 मतों से हार जीत था ना राजमहल में। आइए आगे बात करते हैं, इसको भी हमने देखा। ठीक है, जो देखे थोड़ा उसको स्किप कर देते हैं। देखिए, अगला है कि झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है? हमने क्या देखा कि लोकसभा के लिए झारखंड में जो 14 सीटें हैं, उसमें से एक जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। एससी मतलब अनुसूचित जाति। तो कौन सी वो सीटें हैं भाई? देखिए, लोहरदगा, राजमहल, पलामू, चतरा। तो क्या हो जाएगा आपका? पलामू। पलामू से सांसद हैं आपके बी डी राम। ठीक है, कौन है? बी डी राम है, भारतीय जनता पार्टी से। बी डी राम मतलब विष्णु दयाल राम। अरे समझे? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड का सबसे छोटा झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या हो गया आपका? ये तो हमने अभी पढ़ा, चतरा। ठीक है, ठीक है, जो हम लोगों ने एक बार देख लिया ना, उसको मैं थोड़ा स्किप स्किप कर दूंगा, क्योंकि ये रिपीटेड हो जाते हैं बहुत सारे सवाल, है ना। भाई अगला है कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा में मतलब चारों ऑप्शन में से कौन है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत हुए हैं? तो कौन है? एम रामा जोइस, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, केसी हेम्ब्रम, जोसेफ पी गॉलस्टीन। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोसेफ पी गॉलस्टीन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन है, जो कि झारखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं, है ना। देखिए, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु हमने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना, और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है ना। अब तक कम से कम 700 प्लस बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है। अब आपकी बारी है, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ को लीजिए, वैसे एकदम घोर घार के पी जाइए, समझे, जिसे ठेठ लैंग्वेज में कहा जाता है। मतलब अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, हर चीजों को याद कीजिए, है ना। उसी को ठेठ लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? घोर घार के पी जाओ। नहीं याद हो रहा है तो, है ना। देखिए, हम भी आपके ही इलाके से हैं। ठीक है, मेरा जो गृह जिला है वो है देवघर। भले मैं रांची में हूँ, लेकिन मेरा जो गृह जिला है वो है देवघर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि पठारी विकास परियोजना
को कौन संप्रेषित करता है? देखिए परियोजना जो है ना पठारी विकास परियोजना, उसको संप्रेषित करने का काम कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सभी। तो जो पठारी विकास परियोजना जो होते हैं उसको संप्रेषित विश्व बैंक करते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक करते हैं। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? देखिए छोटानागपुर काश्तकारी कानून जो था कब पारित हुआ था? 1908 में, 1902 में, 1990 में, 1875 में। तो सीएनटी जिसे कहा जाता है वो 1908 में पारित हुआ था। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि बिहार से कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था? तो बिहार से भाई कितने राज्य को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था? 18, 17, 16, 19 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, देखिए शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ठीक है, साइमन मरांडी, निर्मल महतो। तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने क्या हो गया? जेएमएम, समझे? जो वर्तमान झारखंड में सत्ता में है। तो उनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विनोद बिहारी महतो जी। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि ऑल इंडिया पार्टी नहीं, झारखंड पार्टी हो जाएगा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना बागुन सुम्बरे और ई एनी होरो ने कब की थी? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की जो स्थापना की थी वो बागुन सुम्बरे और क्या बोलते हैं कि एनी होरो ने की थी। कब की थी? तो 1965 में की थी, 66 में की थी, 67 में की थी, 68 में की थी। कब किया था? 1967 में किया था। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए आदिवासी महासभा की जो स्थापना की गई थी ना, कब की गई थी देखते हैं। 1933 में, 36 में, 39 में, 41 में। तो देखिए आदिवासी महासभा की स्थापना जो की गई थी, ना तो 33 में की गई, ना 36 में, ना 39 में, ना 41 में। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। ठीक है? और 39 ईस्वी में जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। 58 नंबर है कि लोकसभा द्वारा झारखंड विभाजन विधेयक पारित कब किया गया था? ये झारखंड विभाजन विधेयक है ना, इसको पहले लोकसभा पारित किया, फिर राज्यसभा पारित करेगा, फिर राष्ट्रपति साइन मारेगा, मतलब उस पर साइन करेंगे। ठीक है? तो कब लोकसभा पारित किया था इसको? देखिए 2 अगस्त 2000 को, 5 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को, 12 अगस्त 2000 को। क्या हो जाएगा सही आंसर? 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हम लोगों ने संथाल परगना का मुख्यालय देखा, हम लोगों ने दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग, दुमका, बोकारो, धनबाद। क्या हो जाएगा? हजारीबाग, ZBG मतलब हजारीबाग हो गया आपका। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने झारखंड मसले पर एक समिति कब गठित की थी? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना झारखंड के उस टाइम जो मतलब जब आंदोलन चल रहा था तो इस मसले पर एक समिति गठित किया गया था। तो कब गठित किया गया था? 1989 में, 88 में, 1987 में और 1986 में। कब? 1989 में। ठीक है? 1990 में उस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। समझे? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है? भाई ग्राम पंचायत का अगर ये सदस्य चुनना है आपको तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? प्रति 5,000 पर, प्रति 500 की जनसंख्या पर, प्रति 50 की, प्रति 5 की। तो ना तो 5 होगा, ना 50 होगा, ना 5,000 होगा। कितनी हो जाएगी? 500 की जनसंख्या पर। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। जब जिला का प्रमुख यानी डीसी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब जिला का जो प्रमुख होता है डीसी विभिन्न विभागों के बीच क्या करता है? समन्वय का काम करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए उपायुक्त कहते हैं, या कलेक्टर कहते हैं, या जिला दंडाधिकारी कहते हैं, या आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपायुक्त कहते हैं। अरे समझे? ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। है ना? देखिए बिहार विधानसभा में पहली बार जो पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ? भाई बिहार विधानसभा में पहली बार जो अलग झारखंड का प्रस्ताव है उसको पारित कब हुआ था? तो देखते हैं कब पारित हुआ था। 15 जुलाई 1997 को, 17 जुलाई 1997, 20 जुलाई 1997 या 22 जुलाई 1997। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 22 जुलाई 1997 हो जाएगा आपका। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में कौन सी लोकसभा सीटें सुरक्षित है यानी रिजर्व है? ठीक है? सिंहभूम,
पलामू, खूंटी। तो देखिए सिंहभूम आपका एसटी के लिए रिजर्व है, खूंटी भी आपका एसटी के लिए रिजर्व है, जबकि पलामू आपका एससी के लिए रिजर्व है। यानी तीनों सीटें जो होती है वो रिजर्व सीट है, वो सुरक्षित सीट है। अरे समझे? आइए आगे बात करते हैं कि कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। एक ग्राम पंचायत का गठन करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या था? किधर गया? देखिए यहाँ पे था ना कि एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है, तो प्रति 5 की जनसंख्या पर था। प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे एक सदस्य था, समझे? और यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्या है कि ग्राम पंचायत का ही गठन करना है, तो कितना हो जाएगा आपका? प्रति 50,000 की जनसंख्या पर, या प्रति 5,000 की जनसंख्या पर, या प्रति 500 की जनसंख्या पर, या फिर प्रति 50 की जनसंख्या पर। तो 50 और 500 होगा नहीं ना, 50,000 होगा। क्या हो जाएगा? प्रति 5,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। अगर उसके एक सदस्य का प्रावधान करना है तो 500 की जनसंख्या चाहिए। अगर पूरा ग्राम पंचायत ही बनाना है तो 5,000 की जनसंख्या चाहिए। समझे ना? ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग टर्निंग होता है, ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? भाई पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की जब स्थापना की हम लोग बात करेंगे तो 1911, 12, 13, 14 कब हो जाएगा? 1912 ईस्वी में हुई थी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना। आइए आगे बात करते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। देखिए राज्य का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है कौन होता है? डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी। कौन हो जाएंगे आपके? डीजीपी। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के वर्तमान में डीजीपी कौन है? ठीक है, उनकी जो नियुक्ति जब हुई थी तो काफी सवाल उठ पे मतलब उठाए गए थे, है ना? तो बताइए थोड़ा सा कमेंट करके। देखिए सबका कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट आना चाहिए, है ना? तो राज्य के जो वर्तमान में डीजीपी है कौन है? फटाफट से बताइए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि केंद्र सरकार ने झारखंड मामले पर कब और किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी? ठीक है, केंद्र सरकार ने झारखंड मामले में कब और किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी? तो कब बनाई थी वो देख लीजिएगा भाई। स्वर्गीय राजीव गांधी जब थे ना, तो उस समय बनाई गई थी, समझे ना? 1990 में इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए। 1989 में बनाई गई थी समिति। आइए अब आगे बात करते हैं कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन है? कौन है? तो राज्य विधानसभा में जो विपक्ष के प्रथम नेता हो थे ना, कौन थे? साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, थॉमस हांस और शिबू सोरेन। तो प्रथम जो थे वो स्टीफन मरांडी थे। ठीक है, और वर्तमान में विपक्ष के नेता झारखंड विधानसभा में कौन है? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आप तक गुप्त सूचना पहुंच चुकी होगी कि भाजपा द्वारा किन्हें बनाया जाना है तो ही कमेंट कीजिएगा, बाकी अब कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि है ना, ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं कि किससे आप नेता प्रतिपक्ष के लायक देखते हो। भाजपा में कोई ऐसा है नेता, भाजपा में जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकता हो? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं कि 70 नंबर है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? देखिए विधानसभा के जब दो सत्र होते हैं उसके बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। अरे भाई 9 महीना तो होगा ही नहीं, ना 3 महीना होगा, ना एक साल होगा। क्या हो जाएगा? 6 महीना हो जाएगा। समझे कि क्या हो जाएगा? 6 मंथ। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला है कि जब जिला का प्रमुख यानी डीसी जिले में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समझे? उपायुक्त कहेंगे, या कलेक्टर कहेंगे, या जिला दंडाधिकारी कहेंगे, या आयुक्त कहेंगे? तो उसको हम लोग जिला दंडाधिकारी यानी डीएम भी कहेंगे। ये समझे? है ना? यानी डीसी के अनेकों काम होते हैं भाई, बहुत सारे काम है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी होता है? ठीक है, राज्य सरकार का जो जनसंपर्क अधिकारी होता है, ठीक है, कौन होता है भाई? मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का जो जनसंपर्क अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक महिला ही है, कौन है आप लोग बताइए फटाफट, है ना? जब भी मैं कमेंट करने बोलूँ ना इतना कमेंट कीजिए, भर दीजिए, हर बच्चे कमेंट कीजिए। सबका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि सब अब एक्टिव मोड में हो जाइए बाबू, तभी एग्जाम निकलेगा। समझे ना? देखिए वर्तमान में झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए झारखंड में टोटल कुल कितने प्रमंडल हैं? 5, 6, 7, 8। कितने? 5। अरे 5 कौन कौन से हैं? पहला हो गया उत्तरी छोटानागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटानागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा पलामू, पांचवा कोल्हान। समझे?
संथाल परगना में कितने जिले हैं? 6। ठीक है। आपका उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले, दक्षिण छोटानागपुर में 5 जिले, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में 3-3 जिले करके हैं। ठीक है ना? हम्म, अगला है कि झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? देखिए कितने हैं? 3, 2, 5, 4। कोई भी नहीं हो जाएगा इसमें। झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय की बात की गई है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, विश्वविद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निजी, ठीक है? और एक होता है आपका सरकारी। तो झारखंड में अगर निजी विश्वविद्यालय की बात करेंगे 4 है, सरकारी विश्वविद्यालय की बात करेंगे 10 है आपका, ठीक है? यानी टोटल 14 हो गया, समझे ना? ठीक है? आइए अगला देखते हैं कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इंदर सिंह नामधारी, मृगेंद्र प्रताप सिंह, आलमगीर आलम और सीपी सिंह। तो क्या हो जाएंगे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष झारखंड के इंदर सिंह नामधारी जी हो जाएंगे। अरे समझे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपके लिए ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम रामबाण सिद्ध होगा। ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे। ठीक है? तो जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट को लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7547827450। ठीक है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक 700 प्लस बच्चों ने प्रैक्टिस सेट परचेज कर लिया है। तो भाई आप क्यों पीछे हो? फटाफट से मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, और 50 पे की तो ही बात है ना? चलिए आइए, देखिए 76 नंबर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे झारखंड में क्या है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी। भाई जेपीएससी जो है ना, जब से बना है तब से विवादों में ही रहता है। ठीक है, एक भी नियुक्ति आज तक इसकी सही से नहीं हो पाई है। सब में भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार। ठीक है, देखते हैं अब 11 से 13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आना है, क्या होता है इसमें, है ना? अब इसमें किस स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी अब तक नियुक्ति हुई है, सभी जाँच के दायरे में है और सब पे जाँच चल ही रहे हैं, है ना? तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई न कोई राज्य का ऐसा सीएम, मतलब नेता सीएम बनेगा, जो झारखंड को जो है ना भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा। क्योंकि झारखंड भी पूरे देश में अगर ओवरऑल देखा जाए तो भ्रष्टाचार में 3 नंबर में आता है। ठीक है? तो समझ जाइए कि हमारे यहाँ किस, मतलब स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। ठीक है? खुद राज्य के सीएम भी कहते हैं, उनके भाषण तो आप लोग सुनते ही होंगे। ठीक है? बीच-बीच में देते ही रहते हैं डायलॉग एक आध गो। छोड़िए, किसी पे क्लेम लगाना सही बात नहीं है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल करेगा या प्रधानमंत्री करेगा या मुख्यमंत्री करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं, समझे ना? देखिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बाकी ये देखिए इसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। इसको हम लोगों ने किया, इसको हम स्किप करते हैं। आगे है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो था, वो 2001, 2, 3, 4 कब पारित हुआ था? 2001 में पारित हुआ था, समझे ना? देखिए इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? अगला है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? सिंपल सी बात है, 24, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए बीसीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बीसीसीएल का जो मुख्यालय है, झरिया, बोकारो, धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो बीसीसीएल का जो मुख्यालय है वो आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? धनबाद में स्थित है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का जो राज्य दिवस है, आई मीन स्थापना दिवस, है ना? वो किस तिथि को मनाया जाता है? जिस दिन झारखंड बना उसी दिन स्थापना दिवस मनाया जाएगा ना जी। कब? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। क्या हो जाएगा आपका? 15 नवंबर, ठीक है? देखिए जिस महापुरुष ने ना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके, है ना? अगला है कि 82 नंबर कि झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अगर निर्धारित की बात करेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया आपको, जो स्वीकृत है न्यायाधीशों की संख्या वो 25 है, ठीक है? चलिए आइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ऑप्शन में 10, 11, 12, 13 है, चारों में से कोई होगा ही नहीं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि 18 जिलों के वनांचल की मांग की गई थी। 18 जिलों के वनांचल की मांग किसके द्वारा की गई थी?
राष्ट्र नेशनल कांग्रेस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जनता पार्टी द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा। तो वनांचल की जो मांग की गई थी वो बीजेपी के द्वारा की गई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है? देखिए, हमने इसको भी पढ़ा। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार, विनोद चंद्र पांडे, रमेश भंडारी, इनमें से कोई नहीं। कौन थे प्रथम राज्यपाल? प्रभात कुमार थे। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि बिहार विधानसभा ने बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की थी। कब? देखिए, बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को जब स्वीकृति मिली ना, तो ये जो विधेयक था झारखंड अलग राज्य से रिलेटेड था ये, समझे ना? तो कब स्वीकृति दी गई बिहार विधानसभा ने? 21 अप्रैल 2000 को, 23 अप्रैल 2000 को, 25 अप्रैल 2000 को, 27 अप्रैल 2000 को। क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है? बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार बिहार विधानसभा ने क्या की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। कब? 25 अप्रैल 2000 को। समझे? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, चतरा। कहाँ हो जाएगा आपका? रांची में स्थित है झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय। अरे समझे? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में सर्वप्रथम विलय कब हुआ? तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में जो विलय हुआ था वो 16 जून 1961 को, 17 जून 1964 को, 30 जून 1962 को, 20 जून 1963 को। तो जो झारखंड पार्टी जो जयपाल सिंह मुंडा ने बनाया था, इसके कांग्रेस में जो विलय हुआ था वो 20 जून 1963 ईस्वी को हुआ था विलय। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का संसद निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, और इनमें से कौन सा लोकसभा क्षेत्र नहीं है झारखंड का? गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, फुसरो। तो गुमला है, पाकुड़ भी है, लोहरदगा भी है, फुसरो नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फुसरो। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा झारखंड विभाजन विधेयक को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो झारखंड विभाजन विधेयक जो था ना, उसको स्वीकृति जो प्रदान की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, कब की गई थी? 20 अगस्त 2000 को, 23 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को, 27 अगस्त 2000 को। कब की गई थी? 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। समझे ना? ठीक है? देखिए, जो भी बच्चे, ठीक है, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे हमसे जुड़ जाइए, इनका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य की जो स्थापना कब हुई थी? भाई, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सी बात है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ठीक है? ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन पढ़ने लायक है वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी-सी क्लास लंबी है। हमने प्रयास किया है कि एक ही क्लास में पूरी राज्य व्यवस्था को निपटा दिया जाए, है ना? तो थोड़ा-सा स्पीड चलना लाज़मी है। ठीक है? देखिए, क्या है ना कि पृथक झारखंड हेतु प्रथम प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार करने की बात की गई है 51 में, 52 में, 53 में, 55 में। क्या हो जाएगा? 53 में। 53 में क्यों स्वीकारा गया? क्योंकि उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में डोमिसाइल नीति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया? तो भारत के कौन से राज्य में डोमिसाइल नीति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया? बिहार, यूपी, उत्तरांचल, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड में। यही डोमिसाइल नीति थी जिसके कारण बाबूलाल मरांडी जी को सीएम पद से रिजाइन देना पड़ा था। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड का जो राष्ट्र के पुष्प की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पलाश हो जाएगा। ठीक है? आप लोग पलाश का वैज्ञानिक नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु जो गठित संस्था है उसका नाम क्या है? देखिए, झारखंडी समस्याओं के निराकरण हेतु एक संस्था गठित की गई थी, उसका नाम क्या था? ठीक है? झारखंड परिषद, झारखंड महासभा, आदिवासी महासभा, आदिवासी परिषद। क्या हो जाएगा आपका? आदिवासी महासभा हो जाएगा। इसका गठन कब किया गया? 1938 में किया गया था। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र सीट मैंने इसको पढ़ दिया है। हम लोग इसको ऊपर में किए, पलामू हो जाएगा। ठीक है? देखिए, अब अगला है कि पृथक झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। एक अलग झारखंड राज्य जो अस्तित्व में आया, कब आया भाई? 1 नवंबर 2000 को आया, 9 नवंबर 2000 को आया, 11 नवंबर 2000 को आया, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कब आया? 15 नवंबर 2000 को आया। समझे ना? चलिए आइए, अगला है कि देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कितना है? तो देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें झारखंड उच्च न्यायालय का जो स्थान है कितना? 18, 19, 20, 21। क्या हो जाएगा? 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है झारखंड का। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड उच्च लोक सेवा आयोग, सॉरी, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? ठीक है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। समझे ना? किसे है? राष्ट्रपति को। देखिए, तो क्लास वैसे लंबी चलेगी, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो वन लाइनर ही ले लेते हैं ना। ठीक है?
क्योंकि अभी और भी कम से कम 50 सवाल बाकी है ना? जहाँ पे ऑप्शन लगेगा कि यहाँ पे ऑप्शन बताना चाहिए, वहाँ पे ऑप्शन ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उसको उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, ठीक है? आइए, यहाँ पे क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार, देखिए हटाना हो गया, निलंबित हो गया, तो साफ सब देखिए बनाने का अधिकार है राज्यपाल को। मैं पहले बता देता हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, उसकी जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेंगे, ठीक है? लेकिन उसको हटाएगा कौन? उसको हटाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है, उसको निलंबित कौन कर सकता है? उसको निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री है ना, सीएम, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पूरे ग्रुप में सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सीएम, समझे ना? चलिए, अगला है कि झारखंड किस पोस्टल ज़ोन के अंतर्गत आता है? देखिए, झारखंड जो है ना, किस पोस्टल ज़ोन के अंतर्गत आता है? तो झारखंड पोस्टल ज़ोन 8 के अंतर्गत आता है, ठीक है? झारखंड जो है पोस्टल ज़ोन 8 के अंतर्गत आता है। इसलिए देखिएगा, किसी भी मतलब जिले का पिन कोड निकालना हो तो 8 से स्टार्ट होता है, समझे ना? जामताड़ा का पिन कोड क्या है? थोड़ा बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके, है ना? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड पार्टी ने प्रथम चुनाव में भाग कब लिया? भाई इसको हम कर चुके हैं, 1952 में भाग लिया था, ठीक है? अगला है कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, उस समय झारखंड को किस नाम से, यानी पूरा जो क्षेत्र है झारखंड क्षेत्र, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम लोग दक्षिण बिहार कहते थे, यानी बिहार का दक्षिणी भाग था, इसलिए हम लोग क्या कहते थे? झारखंड को दक्षिणी बिहार कहते थे, समझे ना? अगला है कि पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप था। देखिए, पृथक झारखंड हेतु यानी कि अलग झारखंड हेतु जो सरकारी कार्यवाही होना था, उसका रूप कैसा था? किस प्रकार की हम लोग मांग कर रहे थे? तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सॉरी, हम लोग ज्ञापन, जो सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था? ज्ञापन, ज्ञापन सौंपना, समझे ना? कि जो भी आता था सबको वो ज्ञापन ले आके सौंप देते थे कि भाई हमको एगो अलग राज्य, मेरा झारखंड को एक अलग राज्य बना दीजिए, ठीक है? चलिए, देखिए, कोई भी राज्य जब अलग राज्य बनता है ना, तो उसके पीछे जब माँग की जाती है, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं, ठीक है? कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना? देखिए, हमने झारखंड में जो जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा होना है, उसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? तो जो भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है? फटाफट से मैसेज कीजिए और पीडीएफ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी से रहेंगे, है ना? आइए अगला देखते हैं आगे कि झारखंड में से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई झारखंड में लोकसभा सदस्य की जो संख्या होती है ना, वो 14 होती है। ठीक है? कितनी है? 14 है, ठीक है? मैंने इस पर बताया कि एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1, बाकी जनरल के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई, खत्म हो गया। आगे है कि धनबाद जिला से अलग करके किस जिले का निर्माण किया गया? धनबाद जिला से अलग करके ना एगो जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है? बोकारो, समझे? बोकारो जिला बनाया गया। आइए आगे बात करते हैं। राज्यसभा द्वारा झारखंड विभाजन विधेयक कब पारित किया गया? तो राज्य देखिए, लोकसभा किया था 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2000 को किया था, ठीक है? ये लोकसभा किया था और राज्यसभा किया 11 अगस्त को, ठीक है? और ये जो क्या बोलते हैं, देखिए हाँ, यहाँ पे 11 अगस्त 2000 है ना, तो राज्यसभा कब किया? पारित 11 अगस्त 2000 को पारित किया, ठीक है? चलिए, अगला है झारखंड राज्य में प्रमंडल नहीं है। सर इनमें से कौन-सा झारखंड, मतलब झारखंड राज्य में प्रमंडल नहीं है, कितना? देखिए 8 है, 9 है, 10 है, सभी है। तो ना तो झारखंड में 8 गो प्रमंडल है, ना 9 गो प्रमंडल है, ना तो 10 गो है। तो सभी हो जाएगा, ठीक है? और इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। झारखंड में कुल टोटल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। समझे ना? देखिए, इस प्रकार के भी सवाल आपको देखने को मिल जाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा एक्टिव रहिएगा आप लोग। देखिए अगला है कि जब जिला का प्रमुख है वो राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में? राजस्व संग्राहक के रूप में। तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको कलेक्टर कहेंगे, समझे? क्योंकि वो कलेक्टिंग करने का काम करता है, इसलिए उसको हम कलेक्टर कहेंगे, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ग्राम सभा जो है उसकी कार्यकारिणी समिति क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना,
चाहे कि पृथक झारखंड गठन का प्रस्ताव में क्या मांग था? जब पृथक झारखंड गठन का प्रस्ताव किया गया, रखा गया 1953 में, सॉरी 55 में, तो क्या रखा गया कि कहा गया कि 16 गो जिला मिलाकर झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए। ये जो 16 गो जिला की मांग की गई, तो अलग-अलग राज्यों से मांग करी गई थी, जिसमें कि बिहार थे 7 जिले, ठीक है? बंगाल से थे 3, उड़ीसा से थे 4 जिले और एमपी से थे 2 जिले। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। ये भी हो गया आपका, इसको स्किप करते हैं, ठीक है? ये भी हो गया आपका लोकसभा में, ये भी हो गया आपका। आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ से देखिएगा कि झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? देखिए झारखंड के अगर धरातल पर बात करेंगे तो कौन सी जनजाति का सबसे पहले प्रवेश हुआ? तो सबसे पहले मुंडाओं का प्रवेश हुआ, समझे ना? किसका प्रवेश हुआ? मुंडाओं का प्रवेश हुआ। आगे है कि झारखंड राज्य के गठन के पश्चात 6 गो नया जिला बना। तो कौन-कौन से 6 गो नया जिला बना भाई? सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, रामगढ़, खूंटी। ये आपके 6 नए जिले बने, ठीक है? मैं सीरियल वाइज़ बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ पे आपको। आप लोग तो देखिएगा, अगर कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है? ये रहा आपका प्यारा सा झारखंड, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? कल तो बन गया था, उम्मीद है आज भी बन जाना चाहिए, है ना? ये हो गया आपका प्यारा सा झारखंड, है ना? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बना आपका लातेहार, ठीक है? फिर यहाँ पे बना आपका जामताड़ा, फिर ये बना आपका सिमडेगा, फिर यहाँ पे बना आपका सरायकेला खरसावां, ठीक है? फिर यहाँ पे बना आपका खूंटी और यहाँ पे बना आपका रामगढ़, ठीक है? तो याद कैसे रखिएगा, देखिएगा इधर है लेफ्ट, इधर है राइट। पहले लेफ्ट हो गया, फिर राइट हो गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है? फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, समझे ना? तो लेफ्ट में लातेहार, उसके बाद जामताड़ा, फिर सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां, फिर खूंटी, फिर रामगढ़। लेफ्ट राइट, नीचे ऊपर, खत्म बात, है ना? हो गया ना? चलिए, समझने से मतलब रखिए ना, ट्रिक कोई भी हो। देखिए 116 नंबर सवाल है कि राज्यसभा हेतु झारखंड राज्य से निर्वाचित संख्या कितनी है? देखिए राज्यसभा में झारखंड राज्य से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के लिए, ठीक है? आगे बात करते हैं कि झारखंड के खेल तथा युवा मामलों के मंत्री रहे हैं। देखिए इनमें से कौन, 4 गो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, कौन खेल तथा युवा मामलों के मंत्री रहे हैं? तो जलेश्वर महतो, बैजनाथ राम, अर्जुन मुंडा या फिर सुदेश महतो। क्या हो जाएगा आपका? बैजनाथ राम रहे हैं। लेकिन वर्तमान में झारखंड के खेल तथा युवा मामलों के जो मंत्री हैं, वो कौन है? वो सुदीप सोनू है, ठीक है? कौन है? सुदीप सोनू जी। वे गिरिडीह से विधायक निर्वाचित हुए हैं, है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि झारखंड का सर्वाधिक बड़ा, ये तो हो गया भाई, निर्वाचन क्षेत्र कौन-सा है? ठीक है? झारखंड का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन-सा है? तो सिंपल सी बात है, संसद निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है, तो सिंहभूम हो जाएगा, हमने कई बार इसको बताया। आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला, हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो देखिए लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, चारों में से चारों गलत है आपका। क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा, क्षेत्रफल वाइज़ पूछा है ना, जनसंख्या की बेसिस पे पूछता तो हो जाता लोहरदगा, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड राज्य विधानसभा का प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर होता है, वो किसको नियुक्त किया गया था? तो झारखंड राज्य विधानसभा का जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, वो आपके विशेश्वर खां को नियुक्त किया गया था। ये जो विशेश्वर खां थे, आपके नाला से विधायक थे उस समय, और सीपीआई जो हुत थे ना, उनके विधायक थे, नाला से विशेश्वर खां, उनको नियुक्त किया गया था प्रथम प्रोटेम स्पीकर। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया राज्यसभा से 6 सदस्य चुने जाते हैं। देखिए अगला सवाल है कि झारखंड की प्रस्तावित उप-राजधानी है। देखिए झारखंड की जो प्रस्तावित उप-राजधानी, वर्तमान में झारखंड की राजधानी कहाँ है? दुमका है, ठीक है? लेकिन प्रस्तावित जो झारखंड में 3 उप-राजधानियाँ हैं, कौन-कौन से हैं? पहले हो गया आपका मेदिनीनगर, ठीक है? दूसरा हो गया आपका गिरिडीह, तीसरा हो गया आपका चाईबासा। ये 3 जो उप-राजधानी है, ये झारखंड की प्रस्तावित उप-राजधानी है, समझे ना? ठीक है? मेदिनीनगर, गिरिडीह, चाईबासा, ठीक है? देखिए सरकार का प्रयास है ना कि हर एक प्रमंडल में एक-एक उप-राजधानी मतलब बनाया जाए। संथाल परगना में तो दुमका है ही, ठीक है? पलामू में मेदिनीनगर को बनाने का प्रयास है, उत्तरी छोटानागपुर की बात करें गिरिडीह को, कोल्हान में चाईबासा को, जबकि दक्षिणी छोटानागपुर में रांची तो अपने आप राजधानी है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की अगर राजधानी की बात करेंगे तो कौन नहीं जानता है, क्या हो जाएगा? रांची, ठीक है? अगला है कि सीएनटी कानून, मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया।
1908 में पारित हुआ था सीएनटी, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है? देखिए, क्या है ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला अब आया है, ठीक है? असली सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका रामगढ़। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो राज्य का सबसे बड़ा जिला रांची और सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा आपका, लोहरदगा, ठीक है? अगला है कि झारखंड उच्च न्यायालय की क्षमता कितने न्यायाधीशों की है? देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय की जो क्षमता है ना, टोटल 25 न्यायाधीशों की है। कितने न्यायाधीशों की है? टोटल 25 न्यायाधीशों की है, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं। वर्तमान में बच्चा बच्चा जानता है भाई, 24 जिला है, ठीक है? ये तो हमने कई बार बताया। इसको स्किप करते हैं, प्रमंडल को भी स्किप करते हैं, 5 प्रमंडल, ठीक है? हाँ, यहाँ से देखिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, इनमें से कौन झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? एम रामाजोइस नहीं, ये नहीं होंगे। जोसेफ पी गॉलस्टीन ये भी नहीं होंगे। फटिक चंद्र हेम्ब्रम, फटी हो जाएगा, ठीक है? कर्मावरम ये भी नहीं हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आपका? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो है वो जेपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है? झारखंड लोक सेवा आयोग के। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, रांची उच्च न्यायालय जो है ना, जाने रांची मतलब झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, देश का 21वां उच्च न्यायालय है। बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा इसको। अगला है, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। यहाँ पे है कि झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में अनुमंडलों की अगर कुल संख्या की बात करेंगे तो आपका 45 है। कितना है? 45 है। ऑप्शन में 45 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? चलिए, शेर से क्या हो जाएगा? 45। अगला है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हमने कितना बार बताया आपको, क्या था? मुर्गा, समझे? है ना? आइए आगे बात करते हैं कि नवगठित जो झारखंड है उसका भारत संघ राज्यों में स्थान कौन सा है? तो भाई 28वां स्थान है, ठीक है? ऑप्शन देखिए, 26, 27, 29, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा अगर ऑप्शन के मुताबिक चले तो। ऐसे भारत कितने ये झारखंड कितने नंबर का राज्य है? 28 नंबर का राज्य है, समझे ना? देखिए, अगला है कि झारखंड पार्टियों द्वारा 27 जिलों की बृहत्तर झारखंड की मांग की गई। कब की गई भाई? तो 1987 में की गई। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है? अभी फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे 27 रहेगा तो यहाँ पे भी लास्ट में 7 देखना, इसका भी लास्ट में 7 देखिएगा। तो 1987 भूलिएगा नहीं, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इंदर सिंह नामधारी जी। कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है? ऑप्शन अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे ये बच्चा सा ये भी नहीं है, बच्चा सिंह ये भी नहीं है, करिया मुंडा भी नहीं, साइमन मरांडी भी नहीं, कोई नहीं हो जाएंगे यहाँ पे। यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? तो इस प्रकार से सवाल रहते हैं। देखिए, बहुत सारी क्लास लेने हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, और बहुत कुछ हो भी चुका होगा बहुत सारे लोगों का, है ना? देखिए, अगला है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के रूप में के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। एकदम सही है कि देखो, राज्य विधानसभा जो है ना उसका अगर सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति, फिर भी वे सीएम बन सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। तो ये निर्धारित अवधि कितना है? देखिए, यही कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, यानी आप भी झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है? अगर विधायक नहीं है फिर भी, लेकिन आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर विधायक बनना पड़ेगा। तो यह निश्चित समय सीमा कितनी है भाई? तो 6 महीना। 6 महीने के अंदर आपको जो है ना वो विधायक बनना पड़ेगा, समझे ना? 6 महीने के अंदर, नहीं तो आप फिर आपको सीएम पद से रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हुआ था, शिबू सोरेन जी के साथ ऐसा हो चुका है कि जब वे सीएम बने ना, तो मतलब सांसद थे, ठीक है? जब उसने तमाड़ से चुनाव लड़ा तो वहाँ पे राजा पीटर थे जेडीयू के, उनसे हार गए थे। तब फिर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ गया था सीएम पद से, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड में विधानमंडल का निर्माण होता है, तो झारखंड में विधानमंडल का जो निर्माण होता है ना, तो देखिए विधानमंडल में 3 चीज़ें शामिल होती है। पहला हो गया आपका विधानसभा, ठीक है? दूसरा हो गया आपका विधान परिषद, तीसरा हो गया आपका राज्यपाल। तो झारखंड में विधान परिषद है ये नहीं है, क्या है? विधान पर सभा है और राज्यपाल है, तो दोनों मिला के होगा विधानमंडल का निर्माण, राज्यपाल और विधानसभा। यानी क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, 1 और 2 दोनों, समझे ना? कूट में अगर दिया जाता है तो ऐसे दिया जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कि भाई ये बहुत बार हमने कर चुका है, कर लिया इसको, ठीक है? देखिए,
देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? तो 80, 81, 82, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, कितनी नहीं है, ठीक है? कितनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 80 और 81 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 नंबर। तो इस प्रकार के भी सवाल पहले आप पढ़िएगा, सवालों को 2-3 बार पढ़िएगा, समझे ना? तब जाके आप आंसर दीजिएगा वहाँ पे। है ना? देखिए, ये जो है ना, ये अच्छा सवाल है कि झारखंड विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है, उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टोटल जो निर्वाचित सीटें हैं ना, वो 81 है। उसमें देखिए, एसटी के लिए आपका 28 सीटें रिज़र्व है, एससी के लिए आपका 9 सीटें रिज़र्व है, बाकी जनरल के लिए आपका 44 सीटें ओपन है, समझे ना? यही खाका था, ठीक है? कंप्लीट हो गया ना आपका? चलिए। तो कितना हो जाएगा एसटी के लिए? 28, 29, 30, 31 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। ये तो मैंने कर लिया है। चलिए आगे बात करते हैं कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या, हाँ, ये भी मैंने किया। फिर कर लेते हैं कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जो संसदीय क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा आपका? चतरा हो जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ निर्वाचित पूछा गया है, सवालों पे ध्यान दीजिएगा। निर्वाचित पूछे तो 81 हो जाएगा, कुल पूछे तो 82 हो जाएगा। समझे? अगला है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की बात की जा रही है। कहाँ पे स्थित है? आपका हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज? हजारीबाग में स्थित है, ठीक है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? देखते हैं कौन है, करिया मुंडा, शिबू सोरेन, सूर्यमंडल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं, ठीक है? कौन है प्रथम सीएम? बाबूलाल मरांडी, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उसमें इसमें कितने जिले थे? कितना जिला थे? 16, 22, 18, 32, कितना थे? 18 जिले थे। बाद में कितने जिले बने नए? 6 जिले बने, ठीक है? जिसका उल्लेख हमने कई बार कर लिया है। आइए, बस और चंद सवाल हैं। भाई इसको तो पढ़ लिया हमने। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए कि आदिवासी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आदिवासी नामक पत्रिका का जो संपादन किया था ना, वो राधा कृष्ण ने किया था। किसने किया था? राधा कृष्ण ने किया था, समझे? चलिए अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है? किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ये तो हमने किया है, 21वां है। ठीक है? हाँ, अगला देखिए कि राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है, राज्य का जो अधिकतम उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है, वो महाधिवक्ता होते हैं। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता महाधिवक्ता कौन है? समझे ना? चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आप लोग, सबका कमेंट आना चाहिए। देखिए और बस 3-4 सवाल हैं। क्या है ना कि 91वां जब संविधान संशोधन किया गया 2003 में, तो उसके अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या डेढ़ से अधिक नहीं हो सकती। जब 91वां संविधान संशोधन किया गया था ना 2003 में, तो उसके तहत झारखंड में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है? 12, टोटल 12, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी 1 सीएम हो गया और 11 को मंत्री, टोटल हो गया 12 को, समझे ना? अगला है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी झारखंड पार्टी की स्थापना? 1950 में, कई बार हम बता चुके हैं, है ना? चलिए, आइए देखिए, ये जो चतरा जिला है इसको मैंने पढ़ा, हजारीबाग से कट कर बनाया गया है। ठीक है, इसको भी पढ़ लिया। देखिए अगला है यहाँ पे कि झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? झारखंड विधानसभा के लिए ना 1 सदस्य का मनोनीत किया जाता था। अब इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है? वर्तमान विधानसभा में एक भी एंग्लो इंडियन यानी मनोनीत सदस्य नहीं है। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है? देखिए अगला है कि झामुमो जो थे उसने जंगल काटो अभियान प्रारंभ कब किया था? जेएमएम ने यानी शिबू सोरेन ने। तो 1978 में जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया गया झामुमो के द्वारा। ठीक है? अब झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई वो कब की गई? तो वो 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में की गई थी। ठीक है? चलिए अब अगला है कि राज्य की नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन था? सीएम थे। लेकिन नाममात्र का कौन हो जाएगा आपका? तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है? नाममात्र जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान आपका राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है? अगला है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष है, उसको इस्तीफा सौंपना होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। अगर विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपना होगा, तो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। दोनों मतलब क्या बोलते हैं, एक दूसरे को अपना-अपना इस्तीफा सौंपते हैं, समझे ना?
चलिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, कई बार हमने बताया, ठीक है? चलिए आइए अगला अ, है कि अलग झारखंड का जो विचार था ना, वो सर्वप्रथम किसने नहीं दिया? यहाँ पे क्या है किसने नहीं दिया, ठीक है? तो जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो। तो ये शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो इसने नहीं दिया था सबसे पहले किसने दिया था? कि एक अलग झारखंड बनना चाहिए, वो जयपाल सिंह ने दिया था, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में गाँव की जो कुल संख्या है वो 620 है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा 620 हो जाएगा। कहीं-कहीं पे 615 रहता है। अगर दोनों रहे ना 615 620 तो आप 620 को टिक कीजिएगा लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेगा। या तो 615 रहेगा 32,615 या फिर 32,620 रहेगा। जो रहेगा उसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है? अगला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था, है ना? आइए आज की आखिरी सवाल है कि राज्य में जो संवैधानिक संकट जब उत्पन्न हो जाती है, तो उस दशा में राज्यपाल भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, है ना, राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। यानी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है, समझे ना? तो ये आज ठीक है, इस प्रकार से हमने संपूर्ण पॉलिटी को यहाँ पे यानी संपूर्ण झारखंड की जो राज्य व्यवस्था होती है, उसको यहाँ पे समाप्त किया। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से जोहार।